लोक जनचेतना मंच के यूट्यूब चैनल द लाइफ कोच में आपका स्वागत है। अब चुनाव चल रहा है। हरियाणा छठे चरण में 25 मई को मतदान है। हमारी भी लोगों का रुझान जानने की रुचि रहती है। पिछले 45 वर्षों से पंच और राष्ट्रपति के चुनाव का सर्वे किया है और आकलन लगभग सटीक गया है। हिंदी पट्टी क्षेत्र में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, J&K, उत्तरी भारत, नेपाल, असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी, गोवा, यहाँ तक कि गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजमल सिंह तोमर की विशेष पकड़ है, क्योंकि विचारक चिंतक 1977 से चुनाव देखता आ रहा है। फिर 1980 का चुनाव, 1978 हरियाणा सरपंच का चुनाव, 1982 हरियाणा विधानसभा, 1987 हरियाणा विधानसभा, 1989 लोकसभा, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004, 9, 14 और अब 24 का चुनाव होने जा रहा है। इतने अनुभव, क्योंकि हमने 1977 की सरकार को जाते हुए देखा है तो हम अचंभित हो गए थे। उस समय हम बच्चे थे। घरों पर कांग्रेस के 2-2 झंडे लगे हुए थे। उत्तरी भारत में कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया था। केवल 2 सीट आई थी, कुल मिला के 151 सीट जो कि दक्षिणी भारत से आई थी। अब इस चुनाव 2024 के चुनाव को मैं 1977 के ऊपर ले जाना चाहता हूं। आज से 47 साल पहले के हालात मेरे सामने जूं के त्यों नज़र आते हैं। यूँ तो किसी को कोई वोट डालता है वो उसकी जीत मानता है, लेकिन वो सब के अंतर्मन को नहीं समझ पाता। उसका दायरा सीमित होता है। हमारा नेटवर्क 1977 में नेटवर्क भी नहीं था। एक तरफ कांग्रेस यानी इंदिरा गांधी, कांग्रेस इज इंदिरा, इंदिरा इज कांग्रेस, और एक तरफ हिंदुस्तान की जनता लड़ रही थी। जब जब हिंदुस्तान में किसी ने तानाशाह होने की कोशिश की है या लोगों को लगा कि ये तानाशाह बनने जा रहा है, लोगों ने उसकी सत्ता को उखाड़ फेंका और बुरी तरह से उखाड़ फेंका है। और वही हालात अब हैं। लोगों ने मोदी सरकार को तानाशाह सरकार मान लिया है। लोगों ने मोदी सरकार को भेदभाव करने वाली सरकार मान लिया है, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप थे वो बीजेपी में आते ही दूध का धुला हो जाता है। ये लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। क्या चंडीगढ़ का मेयर चुनाव सही था? बिल्कुल नहीं था। बीजेपी की हेराफेरी की नीति अब लोगों को दिखने लग गई है। तो हमने जब हरियाणा का सर्वे शुरू किया, यानी कल से 17 तारीख से, और आज 18,
हमने 3 दिन का 17, 18, 19 3 दिन का सर्वे हमारा हरियाणा का है और आज हमारी आधी सीटों का सर्वे 12:15 बजे कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपके सामने वो सर्वे के जो रुझान हमें मिले हैं, हम ये दावा नहीं करते कि वो रुझान किसी और को मिले हों, आपके सामने पेश करते हैं। आप सोनीपत से शुरू कीजिए। सोनीपत 20% वोट मोदी सरकार का खिसक चुका है। 20% वोट जो खिसक के मोदी का वो सीधा कांग्रेस को गया है, सतपाल महाराज की ओर जा रहा है। 20 दूनी 40%, यानी सोनीपत में 40% पर बीजेपी खड़ी है और 60% पर आज कांग्रेस, यानी सतपाल महाराज जो हरिद्वार से आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, यहाँ की जनता उनको निराश नहीं करेगी, जीतने जा रहे हैं। नंबर 2 रोहतक, और जीत बढ़ रही है। नंबर 3 भिवानी महेंद्रगढ़, और जीत बढ़ रही है। यहाँ की थोड़ी चर्चा करें, पीछे बीजेपी 63% वोट लेकर जो है विजयी रही थी और जो है वोट का मार्जिन, जीत का मार्जिन 4,44,000 से भी ऊपर रहा था। तो आप ताजुब मानोगे कि अब बीजेपी 43% पर खड़ी है, 20% वोट उसका खिसक चुका है। यहाँ भिवानी में 3 तरह का विरोध देखने को मिला है। पहला मोदी विरोधी, नंबर दो हरियाणा सरकार की एंटी इनकमेंसी 10 साल की, वो भी यहाँ भिवानी में झेलनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ खट्टर का भारी विरोध है। और नंबर 3 सांसद का लोगों से कम जुड़ाव, पिछले 5 साल के दौरान सांसद का लोगों से कम जुड़ाव रहा है। ये तीनों नकारात्मक कारण 20% वोट को कम करके 63 में से 43% और कांग्रेस इंक्रीज होके, क्योंकि जेजेपी अब यहाँ से गायब है, वोट कटवा पार्टी मान ली गई है, तो यहाँ वोट शायद कम ही खराब होंगे। तो यहाँ जो है कांग्रेस जो पीछे 25 या 26% वोट ले गई थी, वो इंक्रीज होकर 33% पर पहुँच गई है। और 20% जो एंटी गवर्नमेंट हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, वो सीधा ही वोट कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अतः कांग्रेस 53% पर यहाँ पहुँच गई है। तो 53 और 43 10% के मार्जिन में 1,25,000 की यहाँ कांग्रेस शुरुआती बढ़त बनाए हुए है। पहले राउंड की बढ़त, जब हमारा सर्वे आया कल से, पहले राउंड की बढ़त में 1,25,000 ऊपर कांग्रेस कितने बढ़ाती है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि ये जीत और बढ़ेगी, कांग्रेस बढ़ेगी, बीजेपी घटेगी। तो ये परसेंटेज 43 और 53 की, कांग्रेस 53 से कहाँ तक पहुँचती है, 60%, 63-65 कहाँ तक पहुँचती है, और बीजेपी को वो कितने तक डाउन कर सकती है, क्योंकि ये गढ़ किसानों का गढ़ है, ये कृषि पर आधारित है। 70 नहीं, यहाँ 75% लोग या तो खेती करते हैं, खेती और मजदूरी करते हैं, यानी खेती से जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप से। तो यहाँ और भी ज़्यादा जीत हो सकती है भिवानी महेंद्रगढ़ की। नंबर 4 हिसार, एक तरफा जेपी की लहर, जो 1975 में जयप्रकाश नारायण जो बिहार से थे, उन्होंने इंदिरा सरकार की चूल्हे हिला दी थी। तो ये जेपी उसी जेपी टाइटल के नाम से है और ये हिसार से शायद भिवानी महेंद्रगढ़ से भी ज़्यादा मार्जिन से अपनी जीत प्राप्त करे। जेपी जयप्रकाश जो चौधरी देवीलाल के कभी ग्रीन ब्रिगेड के मुखिया हुआ करते थे, आज चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। तो वो ये जेपी हैं, और जिन्होंने पहले भी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को शायद 1998 के चुनाव में पछाड़ दिया था, उस समय निर्दलीय हुआ करते थे। उस समय इनका मुकाबला चौधरी सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा से था। तो हिसार सीट क्लियर कांग्रेस। और नंबर 5 सिरसा चौंकाने वाले परिणाम, यहाँ कुंवारी शैलजा रिकॉर्ड बनाने जा रही है। सीट बीजेपी का जीत का दायरा कांग्रेस का जीत का दायरा बढ़ता जा रहा है और बीजेपी का वोट परसेंटेज घटता जा रहा है।
सिरसा की भौगोलिक परिस्थिति से आप वाकिफ़ होंगे। एक तरफ पंजाब लगता है, एक तरफ तो राजस्थान लगता है, और आपको पता ही है पंजाब में बीजेपी का सुपड़ा साफ है। उधर राजस्थान में वहाँ आप गंगानगर से लग जाइए, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, झुंझुनू, ये जो सिक्कर है, ये जो बेल्ट है, हिंदी बेल्ट और खेती की बेल्ट और ख़ासकर जाट बेल्ट, जाट वोट अब की बार मोदी से बिल्कुल रुष्ट है। यहाँ कहना यह अतिशयोक्ति ना होगी कि जाट वोट मोदी के 90% खिलाफ है। जाट कम्युनिटी मोदी से 90% खिलाफ है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी नब्ज़ आखिरी छोर तक पहुँचती है। खेत और खलिहान तक जहाँ हम पहुँचते हैं वहाँ आम पत्रकार नहीं पहुँच सकता। और आपके आज मीडिया के जो पत्रकार बने हुए हैं, शायद 45 साल का अनुभव एक आध को छोड़कर हो सकता है, और जो 45 साल से पुराने हैं उनकी हिम्मत गांव में, खेतों में, खलिहानों में आखिरी छोर तक नहीं पहुंच सकते। हम खेतों में गए हैं, हरियाणा की एक एक खेतों में, क्योंकि आधा हरियाणा, दक्षिण हरियाणा खेतों में बसा हुआ है। हम जहाँ खेत और खलिहानों में पहुँचे तो हमें भी ताजुब माना। हर 5 वोट में से 1 वोट मोदी से नाराज़ है, वो सीधा कांग्रेस की तरफ गया है या वोट डालने के लिए नहीं जाएगा। इस तरह से 100 में से 20 वोट कम हो गए, 20% वोट मोदी के खिलाफ है। ये हमारा मोटा मोटा तजर्बा है। ये 25% भी हो सकता है, 30 तक भी जा सकता है। और आज हरियाणा में बताते हैं कि गोवाना में मोदी जी आ रहे हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अब मोदी आए या अमित शाह, हरियाणा का किसान अब मानने वाला नहीं है। मोदी जितनी बार ज़्यादा हरियाणा की तरफ मुंह करके भी सोएंगे उतने ही ज़्यादा वोट टूटते जाएंगे। मोदी जी, आपने यहाँ की जनता की तासीर और ताकत जानने की कोशिश नहीं की। ये एक बार जोटा मारते हैं तो पूरा मारते हैं, जैसे बीजेपी को दिया था 2014 में 9 सीट, 2019 में 10 सीट। ये फसल बोना भी जानते हैं और काटना भी जानते हैं। मोदी जी, मुझे तो लगता है कि आपका कमल का फूल हरियाणा में बिल्कुल ही मुरझा गया है। जब 5 सीटें जो हरियाणा का कलेजा है बीचों बीच ये हालात हैं, तो इनका असर शायद बाएं और दाएं भी पड़ेगा। अगर हरियाणा में 11 की 11 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाएं तो कोई ताजुब की बात नहीं होगी। मेरी इस बात पर कई साथी चौंक गए होंगे। 11 की 11 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में कैसे? 10 लोकसभा और 1 विधानसभा। नायब सिंह सैनी की सीट विधानसभा। यहाँ तक बताते हैं, हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, लेकिन हमारे कानों तक आवाज़ें आ रही हैं कि हरियाणा में की बार एक रिकॉर्ड बनेगा। क्या रिकॉर्ड बनेगा? दोनों मुख्यमंत्री हारने जा रहे हैं। दोनों मुख्यमंत्री हारने जा रहे हैं। क्या ये खबर है किसी के पास? अमित शाह कहते हैं ना, आपको पता है कितनी सीटें आ रही हैं, किसी को बताना मत। तो आप किसी को बताना मत। हरियाणा में 11 की 11 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही हैं। ये बात तो बिल्कुल भी मत बनाना कि दोनों, ये बात तो बिल्कुल भी मत बताना कि अब की बार कहाँ 400 पार। आपके हरियाणा में दोनों मुख्यमंत्री हारने जा रहे हैं। दोनों मुख्यमंत्री हारने जा रहे हैं। कौन कौन? मनोहर लाल सैनी और मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी। तो मोदी जी बोलिए, आपको गलत सूचना दी गई। मैंने आपको बार बार आगाह किया कि आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए 2014 के आपके चुनावी घोषणा पत्र और आपके संकल्प पत्र में आपने लिखित में दिया था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। आपने 10 साल निकाल दिए ना नुकर करते हुए। मैंने बीच में आपको बार बार आगाह किया कि आप इस किसान को मत नाराज़ कीजिए। अगर ये किसान पट्टी, ये धरती पुत्र नाराज़ हो गया तो आपको ये असली राम नहीं, राम के वेश में रावण मानेगा। आप रहे तो आपका राम राज्य का नारा चला, न आपका कोई विजन है, न आपका कोई भविष्य है
कि हम आगे कितनी नौकरियां देंगे, क्या क्या काम करेंगे। आपने तो बस एक ही रेट लगा रखी है कि आपका ये शहजादा, आपका ये राहुल गांधी, इसका ये घोषणा पत्र, इसके नाना ने ये किया, इसके पिताजी ने ये किया, ये बताने में आपने हिंदुस्तान का समय जाया कर दिया। हम आपसे ज़्यादा जानकार हैं। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया और आपने क्या किया उस समय, और अब क्या किया। किसानों से धोखाधड़ी की, वादा खिलाफी की। आपको इसकी सज़ा किसान अवश्य ही देंगे। आप किसान मानने वाला नहीं है। किसान इंद्र देवता को मना सकता है, किसान शिवजी भोला को मना सकता है, तो आपकी औकात ही क्या है इन किसानों के सामने। आपने इनसे गलत पंगा ले लिया। मोदी जी, अब की बार आपकी विदाई निश्चित है, निश्चित है। मैं कोई पक्षपात नहीं करता। अगर पक्षपात करता तो 45 साल के मेरे विश्लेषण कैसे सफल होते 2014 और 2019 में। जबकि 2014 में हरियाणा में कोई भी पत्रकार, कोई भी चैनल बीजेपी की सरकार बनती हुई नहीं दिखा रहा था। उसमें मैंने 40+1 का दावा किया था, तो बीजेपी की 47 सीटें आई थी। 2019 में जब आप 75 पार का नारा लगा रहे थे, तो मैंने सर्वे किया था और उस सर्वे में मैंने आपको 38 सीट मिलती हुई बताई थी, जो कि 40 आई हैं, कम मार्जिन से आई हैं। और अब की बार मोदी जी, कहाँ आप 400 पार बोल रहे हो। आप अगर 200 भी ले जाएं तो हम बहुत बड़ी बात मानेंगे। आप वाजपेयी से ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं। वाजपेयी जी को भी एक गलतफहमी हो गई थी, गलत सूचना दी गई थी। उन्होंने सर्वे करवाया, सर्वे में बीजेपी की जीत बताई। 6 महीने पहले चुनाव करवा दिए। तो वाजपेयी जी ने जनता से एक ही मौका मांगा था कि एक मौका मुझे दो और स्पष्ट बहुमत का दो। जनता ने नहीं दिया, वाजपेयी जी संन्यास ले गए। तो आपको 2 मौके मिल गए हैं, तीसरा मौका जनता आपको नहीं देने जा रही, क्योंकि आपने वादा खिलाफी की है। ये केरल नहीं है, ये तमिलनाडु नहीं है। तमिलनाडु में आपकी कितना विरोध है, 39 में से 1 सीट आपकी, केरला में 1 भी नहीं है। वो लोग यहाँ संघर्ष के लिए नहीं आ सकते। दिल्ली चारों तरफ खेती करने वाले लोगों से घिरी हुई है, किसान और मजदूरों से घिरी हुई है, और विशेषकर एक जाति का विशेष प्रभाव है। आपने उसकी अनदेखी की है। आपने उस पदों से उस जाति के लोगों को हटाया है। कहीं भी एक भी उस जाति का व्यक्ति आपके उच्च पद पर, सरकारी या गैर सरकारी या राजनीतिक पद पर हो, तो दिखाई दे रहा है उन लोगों को। आपने उनकी अनदेखी की है। आपने अपने मन की बात बताई है, आपने उनके मन की बात नहीं सुनी। तब वो किसान आपके मन की बात को सुनने वाला नहीं है। मैं तो परिणामों से बड़ा अचंभित हुआ। हमने जो सर्वे शुरू में 16 मार्च को लगभग माना था कि इस तरह से लोगों का रुझान जाएगा, वो उसी तरफ जाता हुआ एक बार फिर दिखाई दे रहा है। हमारी उस 16 मार्च के जो सर्वे से बातें आज बिल्कुल मिलती हुई दिखा रही। तो मुझे बीजेपी 150 से नीचे रह जाए तो भी कोई ताजुब नहीं होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इनको आगे आने वाले समय में और आपको इसके बारे में अवगत कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।